हमीरपुर की लंबलू पंचायत के प्रधान ने नशे पर लगाई रोक। हर वार्ड के लिए बनाई एक समिति ताकि पंचायत में नशे पर लग सके रोकथाम। वहीं धूम्रपान मुक्त परिवार को आदर्श परिवार के नाम से सम्मानित भी किया जाएगा। हिमाचल के कालका शिमला नेशनल हाईवे पर बड़ी बड़ी चट्टानें सड़कों पर आ गिरी, जिसकी वजह से आवाजाही हुई ठप। विभाग जुटा सड़क मार्ग बहाल करने में। हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिन मौसम रहेगा साफ। 21 मार्च से मौसम में बदलाव आने का आसार। गर्मी बढ़ते ही मैदानी राज्यों के पर्यटकों ने हिमाचल का रुख करना शुरू कर दिया है। भाजपा ने सरकार पर इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के फॉर्म आचार संहिता लगने के बावजूद बांटने का लगाया है आरोप। इसको लेकर भाजपा की ओर से चुनाव आयोग को भी दी गई है शिकायत। किन्नौर जिला में बर्फबारी के बाद नहीं सुधर रहे हैं हालात। 18 दिन बाद भी रोपा वैली असरंग में छाया हुआ है अंधेरा। सिरमौर जिला के धारटी धार क्षेत्रों में देव कार्यों में अहम भूमिका निभाते हैं नगाड़ा वादक। देव आगमन पर और विदाई पर अलग अलग अंदाज में बजाते हैं नगाड़े। 15 मई से पहले घोषित होंगे बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने दी यह जानकारी। जिला ऊना के गगरेट विधानसभा के अयोग्य ठहराए गए विधायक चैतन्य शर्मा ने हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। बोले, तानाशाह रवैया अपना रहे हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री। राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनावों के प्रचार किया शुरू। शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने पावंटा साहिब से शुरू किया चुनाव प्रचार। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर शाहपुर के समीप पुलिया की खुदाई करते मजदूरों पर गिरा पहाड़ी से मलबा। इस सड़क हादसे में एक मजदूर की मौत जबकि 2 मजदूर हुए घायल। पोषक तत्वों की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए बी पॉलन यानी फूलों के परागकण किसी वरदान से नहीं है कम। वहीं मंडी शहर के इंदिरा मार्केट की छत पर लगे सरस मेले में बी पालन हाथों हाथ बिका। चुनाव के चलते CUET-UG परीक्षा में कोई बदलाव नहीं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी पहले की घोषणा के अनुसार 15 से 31 मई के बीच परीक्षा करेगी आयोजित। वर्ष 2011 की जनगणना के बाद पिछले 13 वर्षों में जिला मंडी की अनुमानित आबादी 13% बढ़ी। वर्ष 2011 की जनगणना में जिले की आबादी 9,99,777 थी, जो अब राज्य चुनाव आयोग के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 11,51,636 पहुँची। जिला मंडी के थुनाग से कुल्थनी और सराची रूट पर निजी ऑपरेटर 2 वर्षों से बस का संचालन नहीं कर रहे हैं। इससे क्षेत्र के लोगों में आक्रोश। अब स्थानीय ग्रामीणों ने निजी बस का रूट रद्द कर इसकी जगह HRTC की बस चलाने की मांग की। भारत निर्वाचन आयोग ने 6 राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिव को हटाने के किए आदेश जारी। साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटाया गया। हिमाचल प्रदेश के 6 बागी विधायकों को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत। मामले की अगली सुनवाई मई महीने के दूसरे सप्ताह में होगी। विद्युत बोर्ड पेंशनर्स फोरम का जिला सम्मेलन हमीरपुर में हुआ आयोजित। पेंशनरों ने प्रदेश सरकार से अपनी लंबित मांगों को पूरा करने की उठाई मांग। जिला हमीरपुर में सामने आए डायरिया के मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न जल स्रोतों के लिए गए सैंपलों में से 4 सैंपल फेल। स्वास्थ्य विभाग ने जल शक्ति विभाग को लिखा पत्र, पानी के स्रोतों को साफ करने के दिए आदेश। जिला सिरमौर के शिलाई में NH 707 कफोटा के कालीखान में पिछले 24 घंटे से बंद, वाहनों की लगी लंबी लंबी कतारें। सड़क बहाली का कार्य लगातार जारी। ब्लड डोनेशन सोसाइटी और परवाणु उद्योग संघ, आत्म एसोसिएट्स, रोटरी क्लब परवाणु की ओर से परवाणु के सेक्टर 5 रोटरी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में रक्तदान शिविर का किया आयोजन। रक्तदान शिविर में परवाणु उद्योग संघ के कर्मचारी, स्थानीय जनता ने भी किया रक्तदान। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर निर्माणाधीन 2 सुरंगों का किया सेफ्टी और क्वालिटी ऑडिट। इस ऑडिट के माध्यम से टनल के कार्य का चल सकेगा पता। अगर कहीं अनियमितता पाई जाएगी तो उसे जाएगा सुधारा। सोलन जिले के सरकारी और निजी स्कूलों को फायर NOC लेने के लिए अग्निशमन विभाग को करना होगा ऑनलाइन ही आवेदन। ऑफलाइन आवेदन विभाग नहीं करेगा स्वीकार। प्रदेश के बाजारों में बेमौसमी सब्जियों की हो गई है दस्तक, लेकिन इनके दाम छू रहे हैं आसमान। हाल ही में बाजार में आया करेला, अरबी, ब्रोकली 100 रुपए प्रति किलो पार। नालागढ़ विधानसभा के रामशहर पहाड़ी क्षेत्र की मितियां पंचायत में देर शाम अचानक लकड़ी के ढेरों पर लेपर्ड कैट का बच्चा दिखने से पैदा हो गया है दहशत का माहौल। लोगों ने वन विभाग से लगाई मदद की गुहार। क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला के पास सोमवार को अवैध रूप से लगने वाली मंडे मार्केट को नगर निगम ने हटाया। जिस स्थान पर मंडे मार्केट को लगाया जा रहा था, वहां पर स्मार्ट सिटी के तहत सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर। भारतीय भारोत्तोलन एसोसिएशन ने शुरू की 2036 ओलंपिक गेम्स में मेडल हासिल करने की तैयारी। इस कवायद के लिए संघ ने एक खाका किया है तैयार, जिसके तहत देश के प्रत्येक राज्य में ग्रामीण स्तर पर एक
टैलेंट हंट कार्यक्रम चलाकर तकनीकी रूप से चयनित 9 से 12 साल तक के बच्चों को बनाया जाएगा काबिल। प्रदेश से 6 मार्च को एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत धर्मशाला से ओडिशा गए 45 विद्यार्थियों का दल हिमाचल लौट आया है। दल ने ओडिशा की संस्कृति को पहचाना और वहां पर कई नए अनुभव लिए। कुल्लू जिले के आराध्य भगवान रघुनाथ मंदिर में सहित अन्य मंदिरों बैरागी समुदाय के लोगों की ओर से गाए जा रहे हैं होली के गीत। होली तक जारी रहेगी यह परंपरा। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने मणिकरण घाटी के जरी में 16.09 ग्राम चिट्टा के पंजाब के एक युवक को पकड़ा। पुलिस द्वारा अमल में लाई जा रही है आगामी कार्रवाई। लोकसभा चुनाव का लंबा शेड्यूल जारी होने से पर्यटन कारोबार के प्रभावित होने के हैं आसार। कारोबारियों को पर्यटन सीजन में चुनाव प्रचार, मतदान की प्रक्रिया होने से कारोबार पर विपरीत असर पड़ने की आशंका। इससे चिंतित हिमाचल प्रदेश ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ने चुनाव आयोग को पत्र भेजकर लोकसभा चुनाव प्रथम चरण में करवाने की मांग की। पाइए अपने बच्चों के लिए कम फीस में ज्यादा सुविधाएं। पैराडाइज पब्लिक स्कूल गुटकर मंडी हिमाचल प्रदेश।